सवाल में दिया गया है समांतर श्रेणी, इसमें एक ही पद दिया गया है, वह अज्ञात पद है ना। कह रहा है एक श्रेणी का nवा पद कितना है, 5n+3 है। तो क्या यह एक समांतर श्रेणी है तो इसका क्या करे, सर्वा अंतर बताए। कहने का मतलब क्या, डी का मान है ना। सर्वा अंतर का मतलब क्या होता है, डी का मान। इसमें एक पद nवा मान है ना, nवा पद का मान कितना दिया गया है, 5n+3। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एपी निकालेंगे है ना। क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। और एपी को निकाल कर 2 3 पद 1 पद 2 पद 3 पद 4, कम से कम 3 4 निकाल कर तब जाके हम उसको बीच का क्या होगा, सर्वा अंतर अर्थात डी का मान हम निकाल सकेंगे है ना। तो पहले तो हमको संख्या बनाना होगा। पहले क्या बनाएंगे, संख्या का मतलब क्या होता है, पहले हम प्रथम पद दोसर पद तेसर पद को निर्माण करेंगे, उसके बाद हम सर्वा अंतर कहने का मतलब डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है nवा पद का मान कितना है, 5n+3। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कि nवा मान हम क्या मान लेते हैं, टर्म ऑफ nवा मान। यहाँ पर क्या है, 5n+ क्या है 3 कर लिए ना। अब लिखेंगे, अब n का मान अपना मन से क्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या अपना मन से लेंगे। तो क्या होगा प्राकृतिक संख्या में, 1 2 3 4 5 डॉट कितना तक, nवा मान तक है ना। ये अपना मन से ले लिए। क्या अब nवा मान अपना मन से क्या किए, लिए है। क्या है, n का मान 1 होगा 2 3 4 5 डॉट कितना तक, n तक। तो लिखेंगे प्रश्न से कि n बराबर कितना माने है, 5n+3। यहाँ nवा मान क्या हुआ, एक रखना। टर्म ऑफ वन पद का मान क्या होगा, 5 गुने 1 प्लस कितना 3। तो 5 में 1 से गुना होगा तो 5 जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 8। फिर आएगा T2 मान की टर्म ऑफ पद दूसरा पद। तो दूसरा पद में क्या आ जाएगा, दूसरा पद में क्या आ जाएगा, 5 गुने 2 प्लस कितना 3। 5 2 9 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13। फिर अगिल का तीसरा पद, टर्म ऑफ तीसरा पद क्या हो जाएगा, 5 गुने 3 प्लस 3 5 15 3 18 डॉट nवा पद तक आएगा है ना। यही आएगा ना। क्या हो जाएगा, एपी क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एपी हमें क्या आ जाएगा बताओ तो। पहले एपी क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 13, उसके बाद 18 डॉट कितना तक आ सकता है, n तक। यही ना, n तक आ सकता है। अब क्या करना है हमें, सर्वा अंतर डी का फार्मूला है ना। क्या लगेगा, डी का फार्मूला लगेगा। तो डी का फार्मूला क्या होता है, a2 - a1। फिर दूसरा डी का मान निकालेंगे, क्या हुआ a3 - a2। यही है ना। यहाँ पद का संख्या क्या हुआ, a1 ये a2 ये a3 है ना, या T1 T2 या T3 ऐसा भी तू लिख सकता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैठाओ
डी का मान निकालने के लिए यही फॉर्मूला है ना। कोई भी दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। तो हम मान के चलो यही करेंगे। A2 माइनस A1 बराबर कितना डी। A2 का मान कितना है 13। तो A2 का मान है 13 तो लिखेंगे A2 की जगह कितना 13 माइनस A1 का मान कितना है 8 लिखेंगे 8। A1 की जगह कितना लिखे 8 बराबर कितना डी। यही है ना। अब 8 है ना। अब 13 में से 8 जाएगा तो 5 डी बराबर कितना आ जाएगा प्लस में कि माइनस में प्लस में, क्योंकि बड़का का चिन्ह क्या है। तो यही आ गया ना डी का मान 5। तो यही किसका मान हो गया सदबा अंत का मान कितना आ गया 5। यही हमको निकालना था है ना। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा है ना। ऐसा ही दिया रहेगा और कहेगा एपी बनाओ तो हम बना लेंगे। कहेगा डी का मान निकाल लेंगे। कहेगा ए का मान क्या होगा, इसमें ए का मान क्या होगा बताओ। इसमें ए का मान 8 आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी चलो। यहाँ पर पूछेगा सवाल में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैसी पूछेगी है ना। सब्जेक्टिव में भी पूछेगा 2 नंबर में, मगर 1 नंबर में अधिक पूछता है। इसमें क्या कहेगा, या तो कहेगा यहाँ पर समांतर से डी को निकाल कर उसे हम समांतर से डी में बदले, नहीं तो डी का मान निकाल ले। तब भी हमको समांतर श्रेणी बनाना ही पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा डी का मान। हम क्या बोले थे, ये मान लिखेंगे और n को एक प्राकृतिक संख्या अपना मान से ले लेंगे है ना। 1 2 3 4 5 n तक जितने मान निकालवे वैल्यू निकालते रहो, इससे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ला सर्व अंतर निकाले ले हमें कम से कम क्या गो अंक चाहिए 3 गो। दूसरा 3 अंक कहते हैं हम कथी करवे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर करा एक समांतर श्रेणी है, तो पहले उसको समांतर श्रेणी डी को निकालेंगे, एपी पहले बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे ऑप्शन से मिलाएंगे। इस सब में हम क्या करेंगे, कहीं पर रफ में सवाल बनाए, अगर हम n का मान 1 रखे थे कितना आ गया 8, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं सब तो नहीं करेंगे। आप फिर 2 बनाएंगे तो 5 2 10 3 13, फिर 2 पर से क्या रखेंगे 3 है ना। तो 5 और 3 में गुना होगा कितना होगा 15 3 18। इस सभी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए इसका सभी क्या होगा आंसर होगा। इसमें सभी क्या होगा आंसर होगा। अगर सभी नहीं होता, कोई एक चीज मिलता 2 को नहीं मिलता, तो वही चीज क्या होता है आंसर होता। इसमें तो सभी की सभी क्या हो रहा है मिल रहा है, तो सभी क्या होगा आंसर है ना।